हाय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज की वीडियो में हम सब इन शब्दों को याद करते हैं। ठीक है, जैसा कि लंबे समय से हर स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट रहा कि सर आप डेली कुछ न कुछ वीडियो डालते रहिए ना, बड़े एंजॉय के साथ आप लोग इन शब्दों को आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर। तो ये जितने वर्ड्स लिखे गए अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो डेफिनेटली ये वर्ड बहुत आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर ये कलर न दिखता हो, दिख रहा है ना कलर ये रेड वाला, चलिए देखिए। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है डियर हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। इसका कई सिनोनिम्स है। परनीसियस माने हानिकारक होता है, डिलीटेरियस माने हानिकारक होता है, हार्मफुल माने हानिकारक होता है, वेलफुल माने होता है हानिकारक। लेकिन आपको यहाँ केवल डेट्रीमेंटल ही पढ़ना है। ठीक है, आगे सिनोनिम्स के रूप में सारे वर्ड्स को मैं आप लोगों के सामने क्या करता रहूंगा, पेश करता रहूंगा। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। आप लोग लिख लेंगे डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक। राइट, अब याद कैसे करेंगे? इसमें देखिए डियर आया है मेंटल। इसमें क्या है? मेंटल। और आप लोग जानते होंगे जो मेंटल होते हैं वो हमारे आपके लिए बिल्कुल क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। राइट, तो यह वर्ड आप लोगों को बहुत आराम से याद हुआ। अगले वर्ड पे आते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग और एसेंशियल दोनों का मतलब होता है, बाइंडिंग और एसेंशियल दोनों का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी होता है। राइट, याद कैसे करेंगे? देखिए बाइंडिंग आया है, आप लोग जानते होंगे, आप उसी नोट्स को बाइंडिंग कराते हैं जो आपके लिए क्या रहता है? जरूरी। जो जरूरी रहता है उसी को हम लोग क्या कराते हैं? बाइंडिंग कराते हैं। क्लियर हुआ? चले एसेंशियल कैसे याद करेंगे? अब हुआ क्या डियर कि एक बार एक स्टूडेंट परफ्यूम मार के आ गया क्लास में। मैंने पूछा कौन परफ्यूम मार के आया? कोई बता ही नहीं था, कोई बता ही नहीं रहा। मैं भी उस दौरान खाली था, सूंघते सूंघते पहुंचा। कहा खड़े हो जाओ। खड़े हुए। हम कहा परफ्यूम मार के आते हो कोचिंग में? कहा नहीं सर, मैं आ रहा था बसिया में गिने जबरी मार देन। हम कहा इतनी बड़ी फैसिलिटी बस में परफ्यूम मार दिया, सच सच बताओ। कहा नहीं सर, सच बता रहे हैं, मेरे भैया सऊदी रहते हैं, वही सेंट लाए हैं। अगर इसको एक बार सर मान लेंगे ना, एक हफ्ता तक महकता है, कपड़े धुल देंगे तब भी। तो हमने कहा छोड़ो यार, लेफ्ट दैट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ो, लेकिन यार ऐसे सेंट की हमको भी क्या है? जरूरत है। ऐसे भी सेंट की हमको क्या है? जरूरत है। एसेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी। राइट, आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है सेवा सत्कार। हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है डियर? सेवा सत्कार। याद कैसे करेंगे? इसमें देखिए आया हॉस्पिटल। क्या है? हॉस्पिटल। आप लोग जानते होंगे वैसे किसी का सेवा सत्कार नहीं होता है, लेकिन बेचारा जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है उसी दिन उसकी सेवा सत्कार क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आया ना? कोई सेब लेकर पहुंच रहा है, कोई और कुछ लेकर पहुंच रहा है, समझ रहे हैं? खाने पीने की बराबर चीज सब लोग केयर करते रहते हैं। हॉस्पिटलिटी याद हो जाएगा। आगे आते हैं अबिजेल। अबिजेल माने होता है डियर दासी। नोट कर लेंगे, अबिजेल का मतलब होता है दासी ना, दासी होता है। याद कैसे करेंगे? देखिए डियर इसमें अब आया है, क्या है? अब आया है। और अब के बाद इसमें देखिए आया है जेल। क्या है? अब के बाद क्या है? जेल आया है। अब जेल में जो बाबा लोग हैं उनको कौन भेज रहे हैं? दासी। जैसे बापू आसाराम राम राम जितने लोग रहे हैं, इनको जेल में भेजने वाली उनकी कौन है? दासियां। तो हम कह सकते हैं अब जेल में उनको भेजने वाली कौन है? उनकी दासी लोग हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है डियर अपहरण करना। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। याद कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें आया है, अब आया है, क्या आया है? अब आया है डक्ट आया है, डक्ट से कोरिलेट कर दिया गया डॉक्टर। अब डॉक्टरों का ही क्या हो रहा है? अपहरण हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? किडनैप माने अपहरण, किड माने बच्चा होता है ये ना, किड माने बच्चे। आप आया है, आज के समय में आप लोगों के, हम लोगों के, सभी लोगों के बच्चों का ही क्या किया जा रहा है? अपहरण किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? हमारे परिवार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस तरीके से इन दोनों का मतलब होता है आरामदायक। इन दोनों का मतलब क्या होता है? आरामदायक। याद कैसे करेंगे? दोनों लिख लीजिएगा, आरामदायक। कैसे याद करेंगे? इसमें देखिए आया है बाम। क्या है? बाम। आप लोग झंडू बाम का नाम सुने होंगे, एक बाम तीन काम। ठीक है, कहते हैं बाम का प्रयोग करें और आरामदायक महसूस करें। तो बामी माने आरामदायक।
रूमी माने आरामदायक, रूम आया है, आप लोग देखिए रूम, रूम माने आरामदायक। अगर रूम ठीक ठाक है तो पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल क्या रहता है, आरामदायक रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेनिश, ओवर रूल, आउस्ट और एक्सपेल, एक्साइल, इन सब मतलब होता है निकाल देना। इन सब का मतलब क्या होता है, निकाल देना। नोट कर लेंगे, इन सब का मतलब होता है निकाल देना। याद कैसे होगा, देखिए इसमें आया है बन, क्या है, बन आया है, और उसके बाद ISH आया है, इस आया है, बन इस। बन में प्रभु श्री राम का नाम सुने होंगे, बन माने बन, आप लोग सुने, इस माने ईश्वर को जोड़ दीजिए, ईश्वर प्रभु श्री राम जी को बन के लिए क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। एक बार मैं पढ़ा रहा था जौनपुर क्लास में, एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने उन लोगों से समझाया, हम कहा प्रभु श्री राम के बारे में सोचो, वो लोग इतना आज्ञाकारी थे, समझ रहे नहीं, उनको वन के लिए 14 साल का वनवास हो गया, सीता मैया के साथ वहां रहे, लेकिन कभी कुछ पता नहीं चला, शांति से बिताए। एक लड़का खड़ा हुआ, कहा सर कौन से बड़ा काम कर दिए, बताओ जिसको मैं चाहता हूं मिल जाए, हम 28 साल तक नहीं आएंगे घर। हाँ, तो वन के लिए ईश्वर 14 साल के निकले थे, हम 28 साल के लिए निकल जाएंगे। सर केवल फैसला ये करिए, जिसको मैं चाहता हूं उसको दिला दीजिए। हम कहा प्रभु आप हैं, चरण इधर करें, स्पर्श करें, आगे हमको पढ़ाने दें। ये स्थिति रही है। ओवर रूल का मतलब होता है निकाल देना। अब देखिए, ओवर माने ऊपर होता है, रूल माने नियम होता है, जो नियम के ऊपर चलने लगते हैं, हम लोग टीम से कहते हैं इसको निकालो, ये बैटिंग करके भाग जाता है, नियम फॉलो नहीं करता है, निकालो निकालो इसको। तो ओवर रूल, नियम को तोड़कर ऊपर चलेंगे, डेफिनेटली आपको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आउस्ट माने निकाल देना। देखिए आउस्ट, एस को साइलेंट करने को हो जाएगा आउट, जो आउट हो जाते हैं उनको मैदान से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एक्स, एक्सपेल, एक्साइल, दोनों मतलब होता है निकाल देना। याद कर सकते, देखिए एक्स आया है, एक्स आया, आप लोग जानिए ग्रीक वर्ड है, एक्स का मतलब क्या होता है, आउट। एक्स का मतलब क्या होता है, आउट। जितने भी वर्ड हो उसमें एक्स पहले पाया जाए, उनका मतलब क्या होता है, आउट होता है। इसी से देखिए बना है, आप लोग जानते होंगे, एग्जिट का नाम सुने होंगे, एग्जिट का नाम सुने हैं ना, तो इट माने इससे, एक्स माने आउट, अर्थात इससे आप बाहर निकले। मोबाइल में एग्जिट ऑप्शन आता है, स्टेशनों पर भी एग्जिट लिखा रहता है। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। इमांसिपेट माने होता है छुटकारा पाना। इमांसिपेट में क्या होता है, छुटकारा पाना, इसको नोट कर लेंगे। इमांसिपेट मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, याद कैसे करेंगे, ई माने ई, मानसी, मानसी नाम की लड़की है, अपने पति से क्या पाना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है। ई मानसी अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है। ठीक है, जोवियल माने होता है डियर खुशी। जोवियल में क्या होता है, खुशी होता है। जोवियल में देखिए JOB आया है, राइम किससे मैच कर रहा है, जॉब से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, जॉब से। अगर जॉब हमारे घर में, हमारे परिवार में आता है, तो सभी के चेहरों पर क्या नजर आता है, खुशी नजर आता है। ठीक है, केवल माने खुशी, कंस्पायर, दोनों का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र रचना। केबल और कंस्पायर दोनों का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए केबल आया है, पहले केबल वाले कनेक्शन देते थे, सीरियल उरियल दिखाते थे, मूवी सब कुछ दिखाते थे। केबल वालों ने षड्यंत्र रच दिया, बढ़िया बढ़िया कहानी दिखा दिया। महिलाओं को जब चस्का लग गया तब कहें 250 का रिचार्ज कराएं, अगले हफ्ता से बंद कर दिया जाएगा। तो सब कहें अरे बहन जी, केबल वाले भी षड्यंत्र रच दिए हैं, जियो कंपनी हो गया, फिल्म बंटवा के फिर 700 रुपये रिचार्ज करवा रहे हैं, ये तो लूट लेंगे देश। कहें देश के उद्योगपति तो लूटे रहे हैं। केबल याद होगा। कंस्पायर कैसे याद करेंगे, देखिए कंस आया है, कंस, कंस का नाम सुने होंगे, कंस कृष्णा वाला कंस। और पर आया है, कंस पर श्री कृष्ण जी ने क्या रचे थे, साजिश रचे थे, षड्यंत्र रचे थे, इसको कैसे मारना है। ठीक है, उसके बाद एमास माने होता है इकट्ठा करना। एमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अब सवाल उठता है कैसे आप इसे याद करेंगे। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, याद कैसे करेंगे। ए माने एक, मांस माने मांस का टुकड़ा। मांस का टुकड़ा अगर कहीं फेंक देंगे, मांस का राइम मांस से मैच कर रहा है, मसल मांस का टुकड़ा कहीं भी फेंक देंगे, तमाम कुत्ते वहां क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ए मांस का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक मांस का टुकड़ा फेंक देंगे, तमाम जानवर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ए मांस का मतलब होता है इकट्ठा करना। मुझे उम्मीद है डियर सारे वर्ड्स बहुत आराम से याद हो गए होंगे। थोड़ा सा मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ, आप लोग आवाज के साथ रिस्पॉन्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे हमको जानते हैं कि सर रोमांटिक मूड से पढ़ाते हैं, ठीक है, और मस्ती के साथ वर्ड मीनिंग को सीखते हैं। हमारे कहने का मतलब वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, चाहे जैसे याद होना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी है कितना गंभीर होकर पढ़ रहे हैं
और तब भी याद होना चाहिए, चाहे मस्ती के साथ पढ़ो तब भी याद होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, बताइए आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। डेट्रीमेंटल माने डेट्रीमेंटल, स्पीक, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। डेट्रीमेंटल हानिकारक होता है। बाइंडिंग अनिवार्य, अनिवार्य या जरूरी। ऐसे सेंट की मुझे क्या है, जरूरत है। बताइए हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी क्या हो जाती है, रोगियों की सेवा सत्कार बढ़ जाती है। अब जेल में कौन भेज रहे हैं, बाबाओं को दासी लोग भेज रहे हैं। अब डॉक्टरों का क्या हो रहा है, अपहरण, अपहरण हो रहा है, किडनैप हो रहा है। बाम कैसा होता है, आरामदायक। रूम अच्छा है तो क्या होगा, कैसा होगा, आरामदायक। बन के लिए ईश्वर को क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। ओवर रूल निकाल दिया गया था। एक्स एक्स निकाल दिया गया। ई मानसी अपने पति से क्या चाहती है, छुटकारा चाहती है। जॉब मिलते ही चेहरे पे क्या नजर आता है, खुशी नजर आता है। केबल वाले क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। कंस पर क्या रचा गया था, षड्यंत्र रचा गया था। और एक मांस का टुकड़ा अगर कहीं फेंक दिया जाएगा, तमाम जानवर क्या होते हैं, इकट्ठे। तो कह सकते हैं ये मास का मतलब इकट्ठा करना था। आज के वीडियो में हम लोगों ने इतने शब्दों को याद किया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।